गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग नागपुर डिवीज़न सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 7 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। इसमें देखा गया कि वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आप लोग का क्वेश्चन सीरीज आप लोग बढ़िया से कर पा रहे हैं, मतलब आप लोग अपडेट हैं, नहीं तो आप लोग को और ही मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करते हैं। डायरेक्ट 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। When BP pressure is dropped in air brake system, the air pressure enters 2। तो यहीं पर क्वेश्चन है, जब भी BP प्रेशर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो एयर प्रेशर जो है, ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर, ये कहाँ जाता है? ये आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है। ब्रेक सिलेंडर आप लोग का प्रेशर पिस्टन को आउटसाइड मूवमेंट करवाएगा। इसी हिसाब से ब्रेक रिगिंग सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड है। उसी हिसाब से ब्रेक ब्लॉक और आप लोग का जो व्हील के बीच में ये गैप को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करके इसमें ब्रेकिंग करवाएगा। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। इन LHB कोचेस CDTS अपन एट द स्पीड ऑफ डेस kmph। यहीं पर देखिए आप लोग का जो LHB कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम था, ये आप लोग का कितना स्पीड में खुल जाता था। तो इसका मेन एम था कि आप लोग का जो प्लेटफॉर्म परिसर को गंदा नहीं करके प्लेटफॉर्म आउटसाइड में ये आप लोग का 30 kmph का स्पीड में CDTS का आप लोग का पोर्ट ओपनिंग हो जाता था, और जो भी आप लोग का मटेरियल से ये आप लोग का स्टेशन से दूर जाके ये गिरता था, जिसमें आप लोग का एनवायरनमेंट भी, स्टेशन प्रीमाइजेस भी क्लीनिंग रहता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चलिए। 30 kmph में CDTS का ओपनिंग खुलता है। In BLC wagon days kg per centimeter square air pressure is entered in brake cylinder in empty condition। तो empty condition में आप लोग का जो इसमें LSD लगा हुआ है BLC में, ये आप लोग का सेंस करेगा। उसी हिसाब से आप लोग का empty condition में कितना प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को ये भेजेगा, ये हो जाएगा 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन BLC wagon days kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर प्रेशर एंटर इन ब्रेक सिलेंडर इन लोडेड कंडीशन। तो लोडेड कंडीशन में ये आप लोग का 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर जाएगा। नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन BVZI ब्रेक वैन। तो BVZI ब्रेक वैन जैसे कि 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसमें कि आप लोग का ICF ट्रॉली यूज होता है। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर, जैसे ICF कोच में 4 BMBC था, इसमें भी 4 बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम होगा। तो 4 के संख्या में ऑप्शन डी के साथ चलिए। डेस टाइप ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज यूज्ड इन BVZI। यहीं पर वही सेम क्वेश्चन है, आप लोग का इसमें ब्रेक सिलेंडर किस टाइप का BVZI में यूज होता है, जो कि आप लोग का एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, बॉगी माउंटेड, ये होगा ऑप्शन ए। देखिए बी के साथ चलिए। ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ LHB कोचेस डेस mm। तो आप लोग का LHB कोच में 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर लगता है। तो इसका आप लोग का जो साइज होता है 10 इंच का, या आप लोग का 255 mm। ये आप लोग का इंच में देने से 10 इंच लीजिए, या 255 mm। टोटल नंबर ऑफ वागन्स इन ए स्टैंडर्ड रैक ऑफ बक्सन HL ट्रेन। तो बक्सन HL आप लोग का स्टैंडर्ड जो रैक आप लोग का रैक रहेगा, इसमें टोटल वागन संख्या कैसे रहेगा, जैसे कि इसका आप लोग का जो रैक होता है 58+1 होता है। इसी हिसाब से आप लोग का जैसे कि ब्रेक वैन एक रहेगा, 58+1 जो स्टैंडर्ड रहता है, तो 58 वागन रहेंगे प्लस ब्रेक वैन रहेंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस डेस लीटर एडिशनल ऑक्सिलरी रिजर्वर इज प्रोवाइडेड फॉर एयर स्प्रिंग। तो आप लोग का जैसे कि LHB कोच में हो गया, आप लोग का हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस में हो गया, आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए 150 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर यूज होता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए। परमिसिबल फ्लैट टायर लिमिट इज डेस mm इन गुड स्टॉक। तो यहीं पर गुड स्टॉक के लिए पूछा है परमिसिबल फ्लैट टायर लिमिट, जो कि 60 mm होता है।
अगर यही आप लोग का कोचिंग के लिए होता है, आप लोग कोच या लोको के लिए ये आप लोग का कितना होता है, ये 50 mm होता है। द लिमिट ऑफ फ्लैट टायर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट द ट्रेन कैन रन डेज कैंपेज इन कोचिंग ट्रेन। तो यहीं पर आप लोग को सेक्शन को क्लियर करवाना है। यही कंडीशन में अगर देखा गया कि आप लोग का फ्लैट टायर लिमिट से आप लोग का ज़्यादा हो गया है कोचिंग ट्रेन में, या कि यहीं पर 50 mm से ज़्यादा आप लोग का फ्लैट टायर है, फ्लैट फेसेस है, यही कंडीशन में सेक्शन को क्लियर करने के लिए आप लोग का कोचिंग ट्रेन का स्पीड कितना होना चाहिए, 20 kmph होना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन LHB कोच डेस बोगी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो LHB कोच में आप लोग का फियाट बोगी लगता है, वेरी इजी है। इन LHB कोच डेस CVC हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो LHB कोच में आप लोग का एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आफ्टर ACP इन LHB कोचेस ACP रीसेट अरेंजमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड डेस द कोच। तो आप लोग जो ACP करते हैं, ACP करने के बाद इसको रीसेट करना पड़ता है। तो रीसेट जो करेंगे ये आप लोग का इनसाइड द कोच इसको रीसेट करेंगे, कोच का अंदर से जो आप लोग का अलार्म चेन पुल बॉक्स से आप लोग ACP किए हैं वहीं से ही आप लोग का वही पॉइंट से ही अब इसके लिए एक स्पेशल की रहता है, उसमें आप लोग का स्क्वायर की टाइप का रहेगा, बॉक्स छोटा बॉक्स पना टाइप का रहेगा, वही की में ही इसको रीसेट कीजिए। तो ये जो रीसेटिंग के लिए कोच का इनसाइड में ही इसका प्रोविजन रहता है। द लिमिट ऑफ फ्लैट टायर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट द ट्रेन कैन रन डेज कैंपेज इन गुड स्टॉक। ये देखिए गुड स्टॉक के लिए पूछा है, जो कि 60 mm उसका परमिसिबल लिमिट है। इसका बियॉन्ड, इसका आगे अगर हो जा रहा है 60 mm से ज़्यादा अगर आप लोग का फ्लैट पैसेज पाया जा रहा है तो यही कंडीशन में सेक्शन क्लियर करना है। तो आप लोग का गुड स्टॉक होगा, इसमें आप लोग का कितना स्पीड रेस्ट्रिक्शन दे के आप लोग सेक्शन क्लियर करवाइए। ये हो जाएगा 20 kmph, कोचिंग हो गुड्स हो 20 kmph। ACP आइसोलेटिंग कॉक इज प्रोवाइडेड एट डेस इन LHB कोच। तो ACP आइसोलेटिंग करने के लिए जो कॉक आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व आप लोग का दिया गया है, अंडर फ्रेम में दिया गया है। ACP किसी कारण हो गया और आप लोग का भीड़ के चलते या आप लोग का दूसरा किसी रीजन से अगर कोच इनसाइड से जहाँ से ACP हो वहाँ से रीसेट कर नहीं पा रहे हैं तो इसको आइसोलेट करना पड़ता है। तो ये जो आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है उसका बगल में आप लोग का एक आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ रहता है, ये कि आप लोग का अंडर गियर या अंडर फ्रेम में ये रहता है। तो उसी से ही आप लोग को वहीं पर्सन से ही आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। डेस नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन LHB कोच। तो LHB कोचेस में 8 के संख्या में 10 इंच या 255 mm वाला आप लोग का डायमीटर वाला ब्रेक सिलेंडर LHB कोच में लगता है 8 के संख्या में। इन LHB कोच डेस टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड। LHB कोच में आप लोग का एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द सेल ऑफ LHB कोच इज मेड ऑफ। तो LHB कोच का जो सेल होता है ये स्टेनलेस स्टील SS से तैयार होता है। ये ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 kmph क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो एक आप लोग का जो ट्रेन है इसका स्पीड 60 kmph दे दिया है, एक पोल को क्रॉस करेगा 9 सेकेंड में। तो यहीं पर आप लोग का क्या निकालना है, एक मैथ है ये। तो इसमें आप लोग का ट्रेन का लंबाई, ट्रेन का लेंथ पूछा है। तो यहीं पर आप लोग जैसे कि कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए आप लोग का जो फार्मूला है जैसे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है उसी में ही निकालना है। तो आप लोग का ऑप्शन में देखिए जो ट्रेन का लेंथ दे दिया है मीटर में, लेकिन यहीं पर स्पीड दे दिया है किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो किलोमीटर को आप लोग को मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को आप लोग मीटर पर सेकंड कर लीजिए। तो यहीं पर आप लोग को जो 60 kmph है इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 50/3 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप लोग का ये हो गया स्पीड हो गया। तो यहीं पर आप लोग को क्या पूछा है,
इसका आप लोग का डिस्टेंस पूछा है या लेंथ पूछा है, तो डी बराबर आप लोग का स्पीड इनटू टाइम होता है, ये कर लीजिए। तो स्पीड यहीं पर आप लोग का 50/3 मीटर पर सेकंड है, इनटू टाइम कर दीजिए। टाइम दिया है 9 सेकंड दिया है, तो इसको आप लोग काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 50 गुना 3 हो गया, 150 आप लोग का मीटर हो जाएगा ट्रेन का लंबाई। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ सीसी रैक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो क्लोज सर्किट रैक का ओरिजिनेटिंग स्टेशन से आप लोग जानते हैं कितना होता है, ये होता है आप लोग का 100% होता है। इस हिसाब से एन रूट में 90%। साइज ऑफ एंटी रोटेशन लॉक ऑफ बक्सन वैगन इज DSMM। यहीं पर देखिए आप लोग का एंटी रोटेशन लॉक जो ऑपरेटिंग हैंडल में यूज होता है बक्सन वैगन के लिए, तो इसका साइज रहता है 16 गुना 16 इंटू 210। ये भी आप लोग का बार बार रिपीटेडली आ रहा है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ सीसी रैक फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन इज %। यहीं पर ये रिपीट हो गया है, देखिए यहीं पर ही जस्ट ऊपर में बताया गया था सीसी रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए इंटरमीडिएट स्टेशन या एन रूट में ये 90% होगा। द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रैक इज डेज इन एम्प्टी कंडीशन। तो वैलिडिटी पूछा है प्रीमियम रैक के लिए एम्प्टी कंडीशन में, ये 12 दिन का होता है। तो जैसे कि 12 + 3 डेज ये लोडेड कंडीशन के लिए पहले था, जो कि अभी 12 + ये 5 डेज हो गया है, ये भी याद रखिए। द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रैक इज डे मोर इन लोडेड कंडीशन। ये देखिए लोडेड कंडीशन के लिए पूछा है, तो पुराना फॉर्म आप लोग का ये क्वेश्चन का आंसर 12 + 3 डेज ये आप लोग का लोडेड वैगन के लिए रहता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन ये देखिए सी के साथ चलिए, जो कि अभी का क्वेश्चन में +5 डेज होना चाहिए, 5 दिन होना चाहिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रैक इज डेज फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो प्रीमियम रैक के लिए पूछा है ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, जो कि आप लोग का 95% होता है। और आप लोग का ठीक है, नेक्स्ट में वही क्वेश्चन ही जो डिस्कस करने वाले थे वही क्वेश्चन आ जा रहा है। देखिए द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ प्रीमियम रैक इज डेज फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन, एन रूट स्टेशन या इंटरमीडिएट स्टेशन से, ये कितना होगा। यहीं पर जो दिया गया है ऑप्शन ये सब होगा नहीं, ये प्रीमियम रैक के लिए। इसमें आप लोग का नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड, अभी तक रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है कि आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए एन रूट में कितना % आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज कितना % होना चाहिए। द यूनिक प्रॉपर्टी कास्ट आयरन इज इट्स। तो कास्ट आयरन का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूनिक प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक गुड स्टॉक इज %, फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन एंड टू एंड इंटेंसिव रैक। तो यहीं पर देखिए आप लोग का एंड टू एंड इंटेंसिव रैक के लिए पूछा है ब्रेक पावर परसेंटेज आप लोग का ओरिजिनेटिंग कंडीशन में ओरिजिनेटिंग स्टेशन से पूछा है, जो कि 90% होता है। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक इज %, फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन इंटेंसिव एंड टू एंड रैक। यहीं पर देखिए ये आप लोग का जो ओरिजिनेटिंग है ये आप लोग का इंटरमीडिएट स्टेशन होना था, जो गलती से ये आप लोग का टाइपिंग हो गया है, ये आप लोग का एन रूट होना था, एन रूट। यही सेम क्वेश्चन नहीं तो रिपीट हो जाएगा। तो ब्रेक पावर परसेंटेज जो आप लोग का इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ये आप लोग का एन रूट में कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 75%। सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर वही फिर क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक गुड स्टॉक इज %, फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन इन एंड टू एंड एग्जामिनेशन। तो एंड टू एंड एग्जामिनेशन के लिए यहीं पर इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए पूछा है ब्रेक पावर परसेंटेज, जो कि आप लोग का
75% होता है, लेकिन यहीं पर देखिए आप लोग का ये सब गलत हो जाएगा। सही आंसर जो होगा 75%। आफ्टर एसीपी इन एलएचबी कोच द ब्रेक पाइप यार गोच आउटसाइड बाय डेस चोक। तो यहीं पर आप लोग का जब भी एसीपी होता है एलएचबी कोच से, तो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर आप लोग का कितना चोक होल से ये रिलीज होता है, तो ये होता है आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, जिसमें चोक होल आप लोग का 19 लगा रहता है। तो 19 वाला चोक होल से ये एयर प्रेशर रिलीज होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ BLC रैक इज डेज फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो BLC रैक में जैसे CC रैक टाइप का, क्लोज सर्किट रैक टाइप का, ओरिजिनेटिंग स्टेशन से कितना होगा, ये हो जाएगा 100% ब्रेक पावर परसेंटेज। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ BLC रैक इज डेज फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन। एन रूट स्टेशन में BLC रैक के लिए ये आप लोग का CC रैक टाइप का होगा, क्लोज सर्किट रैक टाइप का होगा। तो ये आप लोग का एन रूट में कितना हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेशन में 90%। डेज नंबर ऑफ CDTS हैव बीन प्रोवाइडेड इन LHB कोच। तो LHB कोच में आप लोग का 4 टॉयलेट्स, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, LHB कोच में 4 कोच संख्या रहेगा। तो ऑप्शन देखिए डी के साथ चलिए। इन LHB कोचेस इफ एयर स्प्रिंग ब्रस्ट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज डेज कैंपेज अप टू डेस्टिनेशन। तो LHB कोच में अगर एयर स्प्रिंग ब्रस्ट हो जाता है, डिफ्लेटेड हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो यही कंडीशन में स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो होता है ये आप लोग का 60 kmph होता है अप टू डेस्टिनेशन। इन BLC वैगन फॉर लॉकिंग कंटेनर डेस लॉक इज प्रोवाइडेड। तो BLC आप लोग का वैगन में कंटेनर को लॉक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक रहता है, ATL रहता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। द कैपेसिटी ऑफ एयर इज डेस लीटर। तो सिंपली आप लोग का कैपेसिटी अगर ऑक्सिलरी रिजर्वर का यहीं पर क्वेश्चन आ रहा है तो ये 200 लीटर कर दीजिए। इन LHB कोचेस फॉर कंट्रोलिंग CDTS सिस्टम डेस इज प्रोवाइडेड। तो यहीं पर देखिए LHB कोच में जो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगा हुआ रहता था, इसको आप लोग का कंट्रोल करने के लिए क्या इसमें फिट होता था, क्या लगाया जाता था, इसमें स्पीड सेंसर रहता था। ऑप्शन देखिए ए के साथ चलिए। ई डायमेंशन ऑफ बक्सन HL वैगन इज डेस mm। ई डायमेंशन पूछा है बक्सन HL वैगन के लिए। ई डायमेंशन ये कितना हो जाएगा, यहीं पर देखिए ऑप्शन में पहले देख लीजिए। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग का जो है ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 560 ± 25 mm ये बक्सन HL के लिए आप लोग का ई डायमेंशन है, जो कि 535 mm से आप लोग का 585 mm ये होना चाहिए, जो कि आप लोग का ऑप्शन में शायद आप लोग का गलती दिया हुआ है। तो ये आप लोग का 585 हो रहा है, तो इसको आप लोग ऑप्शन बी को ले सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर इज यूज्ड इन BCN HL। BCN HL में जो स्लैक एडजस्टर यूज होता है वो होता है IRSA 750। ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ साइड पैनल ऑफ बक्सन वैगन इज डेस mm। बक्सन वैगन में जो साइड पैनल आप लोग का लगता है इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ये 5 mm होना चाहिए। रूफ थिकनेस ऑफ BCN वैगन इज डेस mm। ये देखिए BCNA ये वैगन के लिए आप लोग का जो रूफ थिकनेस यहीं पर पूछा है, जो कि आप लोग का 1.6 mm होता है। एट द एंड्स ऑफ LHB कोच डेस नंबर ऑफ ब्रेक पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का LHB कोच में आप लोग का दोनों एंड में एक एक करके 2 की संख्या में ब्रेक पाइप लगेंगे और 2 की संख्या में फीड पाइप लगता है। तो आप लोग का एट द एंड पूछा है, एट द एंड्स ऑफ LHB कोच डेस नंबर ऑफ ब्रेक पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड। तो ये 2 की संख्या में रहता है, एक एक करके 2 की संख्या में। एट द आइदर एंड ऑफ LHB कोच डेस फीड पाइप हैज बीन प्रोवाइडेड। तो आप लोग का आइदर एंड में पूछा है,
मतलब दोनों एंड में आप लोग का आइदर एंड में कितना कितना करके रहता है, दोनों एंड में आप लोग का जो फीड पाइप है ये या ब्रेक पाइप है एक एक करके रहता है। आइदर एंड पूछा है इसलिए यही आप लोग का एक लीजिए, एक एक करके 2 रहेगा फीड पाइप, एक एक करके दोनों बाजू में 2 रहेगा ब्रेक पाइप। चलिए फ्रेंड्स फिर चलते हैं, आप लोग का राजभाषा क्वेश्चन आ गया। हुई स्टेट्स कम्स अंडर रीजन ए, तो यहीं पर देखिए रीजन ए का क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है, यहीं पर क्वेश्चन है जो कि राजस्थान हो जाएगा। हुई स्टेट्स कम्स अंडर रीजन बी, बी रीजन में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है, ये देखिए गुजरात हो जाएगा। हुई स्टेट्स कम्स अंडर रीजन सी, कौन सा राज्य आप लोग का गौ क्षेत्र में आता है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट स्टार्टेड इन द ईयर, राजभाषा अधिनियम आप लोग का कब ये शुरू हुआ था, तो ये 10 मई 1963 को, ऑप्शन ए के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन पास्ड इन द ईयर, ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन पास्ड इन द ईयर, तो राजभाषा संकल्प रिजोल्यूशन कब ये पारित हुआ था, तो ये आप लोग का 1968 को, ऑप्शन डी के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल स्टार्टेड इन द ईयर, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 को। व्हिच लैंग्वेज इज नॉट एनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहीं पर देखिए कौन सा लैंग्वेज कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो यहीं पर देखिए ये आप लोग का ऑप्शन जो डी है, पाली भाषा जो है ये आप लोग का 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी असमिया, ओडिया, उर्दू ये तीनों शामिल है। Which foreign language is enlisted in 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा विदेशी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो पर देखिए नेपाली जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 8वीं अनुसूची में टोटल कितना भाषा शामिल है, तो टोटल 22 भाषा। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो हर एक साल हिंदी दिवस देश में मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस जो होता है आप लोग का वर्ल्ड हिंदी डे ये आप लोग का मनाया जाता है 10 जनवरी को, ये होता है आप लोग का वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, और हिंदी डे हिंदी दिवस जो होता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, दोनों ही याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर आप लोग का जो नागपुर डिवीज़न सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, जैसे कि हर बार बोलते हैं आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है एकदम गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में जो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, इसलिए आप लोग जो समय का बहुत बढ़िया सदुपयोग कीजिए, इसका बढ़िया से इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कोई डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर लेके, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।